टू 90% बच्चों को यही नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे है। मैंने कैसे सीखी थी एज ए स्टूडेंट, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। क्या एकमात्र तरीका, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। नेशनल इंस्टीट्यूट में काम करता था एज एन एचओडी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो कभी कभी उस इंस्टीट्यूट में छुट्टी होने का टाइम हमारा और बच्चों का सेम होता था, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी। तो मेट्रो से ट्रैवल करता था, बिकॉज मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है वो जगह, ठीक है। तो एक दिन ट्रैवल करते हुए मैंने देखा कि है ना, आप तिरछी आंखों से देख लेते हो कि आपके साथ कुछ बच्चे जो है उसी मेट्रो के कंपार्टमेंट में चढ़े हैं, बट ना उन्होंने चढ़ते हुए मुझे देखा ना मैंने उनको देखा। बट जब बैठने के बाद मैं अपनी जगह पे बैठा, बच्चे बहुत दूर बैठे हुए थे, ठीक है। उनमें से 5-6 बच्चे थे। एक जाने ने क्या किया, किसी को ध्यान नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, बट मुझे नजर आ गया था साइड से कि हाँ कुछ बच्चे हमारे हैं जो हमारे साथ चढ़े हैं, ठीक है। उनमें से 5 बच्चे, मान लीजिए 6 बच्चे थे, 5 बच्चे एक जगह पे खड़े होकर उन्होंने आपस में बातें बातें करना शुरू कर दिया, ठीक है। एक बच्चा था उनमें से, वो हालांकि मेट्रो में बोला जाता है बार बार, दिल्ली मेट्रो में, कि मेट्रो में जमीन पर बैठना मना है, बट उसने साइड में जमीन पर बैठा और अपने नोट्स खोले और उनको रिवाइज करने शुरू कर दिया। ट्रैवल का टाइम मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का था, मेरा 1 घंटे का था ऑलमोस्ट मेरा उस मेट्रो में। जब तक मैं उतरा नहीं, वो बच्चा जो है वहां पर बैठा हुआ था और टाइम को यूटिलाइज कर रहा था और अपने नोट्स को रिवाइज कर रहा था। दैट्स हाउ यू यूटिलाइज द टाइम। बाकी 5 बच्चे बातें कर रहे थे। अगले साल वो बच्चे का सिलेक्शन हुआ और पता है वो कहां से पास आउट है, क्योंकि ये बात मैं थोड़ी पुरानी बता रहा हूं आपको। वो पास आउट है AFMC पुणे से, जितना मुझे, आई एम लाइक 99% श्योर, 100% नहीं, क्योंकि थोड़ी बातें भूल भी जाती हैं, ठीक है। तो आप कैसे समय का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? अगर आप स्कूल बस में जाते हैं, बस में आते टाइम, जाते टाइम, रिसेस के टाइम, ठीक है। कोई अगर आपको समय मिल जाता है, बीच में कोई फ्री पीरियड आ जाता है उस टाइम, ठीक है। रात को सोने से पहले सब पढ़ाई वढ़ाई बंद हो चुकी है, आंखें बंद करके आज अमित सर ने क्या पढ़ाया था, मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा अमित सर ने क्या पढ़ाया था। फैक्ट है, ये फैक्ट है। बट अगर जब आप रोज ये एफर्ट लगाओगे ना, रोज, अरे हाँ यार आज अमित सर ने क्या पढ़ाया था, आज हमारे फिजिक्स वाले सर ने क्या पढ़ाया था, बॉटनी वाले सर ने क्या पढ़ाया, जूलॉजी वाले सर ने, आप देखेंगे 5, 7, 10 दिनों बाद आपको चीजें रिकॉल होनी शुरू हो जाएंगी। आप कहें कमाल है यार, ये कैसे हो रहा है ना। 16-17 साल हो गए हैं आप लोगों को भी, ठीक है। आपको ख्याल करना है कि जितना भी समय है ना, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है। एक और बात जो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जो अगर आप स्कूल के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हफ्ते में कभी 1-2 दिन छुट्टी मारा करो। मारा करो मतलब गारंटीड। मेरी ये वीडियो आप अपने चाहें तो आप अपने घर पे पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो सीरियस, हाँ नॉन सीरियस हो तो कभी स्कूल से छुट्टी मत मारो, बेटा स्कूल जाओ आराम से, क्योंकि वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना, वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना, कम से कम स्कूल जाओगे बोर्ड में तो अच्छे नंबर ले ही आओगे, ठीक है। हाँ अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली स्कूल से छुट्टी मारो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं मान लीजिए स्कूल जाने के लिए, जिस दिन स्कूल से छुट्टी मारी उस दिन उठी 12 बजे रहे हैं, तो फिर वो घर वालों को भी बुरा लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा। अगर उस दिन 6 बजे उठते हैं जिस दिन स्कूल जाते हैं, तो अगर स्कूल से छुट्टी करिए तो या भाई 7 बजे उठ जाओ, उसके बाद पढ़ने बैठो, 5-6 घंटे जो है लगाओ दोपहर के 2, 2:30, 3 बजे तक, ठीक है। घर वालों को भी लगेगा यार देख यार ये 6-7 घंटे से पढ़ रहा है यार, इसने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है। प्रॉब्लम तब आनी शुरू होती है जब आप स्कूल से भी छुट्टी मारते हैं और घर पे भी पढ़ाई नहीं करते। आप जिन प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, हम कभी ना कभी इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं नॉक्टर्नल नेचर का हूं, यानी कि मुझे रात को पढ़ना, रात को पढ़ाना भी, ठीक है, या इस तरह की सारी चीजें जो है, मेरी एक्टिविटीज जो है रात को ज्यादा अच्छी होती है, मेरी एफिशिएंसी रात को ज्यादा अच्छी निकलती है एज कंपेयर टू डे। लाइक मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा रात को पढ़ने का सिस्टम अच्छा है एज कंपेयर टू मॉर्निंग टाइम, ठीक है। बट हैविंग सेड सो, मुझे अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में भी अपने आप को पुश करना पड़ता था अपने मॉर्निंग में पढ़ने के लिए। इवनिंग में नहीं, इवनिंग में पढ़ सकता हूँ आराम से, मुझे पता है यार रात हो गई, अपन आराम से 6, 7, 8 घंटे की सेटिंग लगा सकते हैं। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान। बट हाँ कोई बोले सुबह 8 बजे से दोपहर के या शाम के 4 बजे तक पढ़ ले, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत। तो मुझे अपने आप को बहुत पुश करना पड़ता। तो मेरे जैसा स्टूडेंट क्या करता था, आई हैव ज्वाइंड ए लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरीज गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज होती हैं, शायद आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है। फैसिलिटीज उस टाइम पे तो कुछ नहीं होती थी, आजकल तो बड़ी अच्छी फैसिलिटीज हैं उनमें, ठीक है। वहां जाके रीडिंग रूम होता था, रीडिंग रूम में जाके बैठ जाओ, पढ़ाई करो। लाइब्रेरी मुझे लगता है जिस भी पर्सन ने कॉन्सेप्ट बनाया होगा ना, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट। जितनी कॉन्सेंट्रेशन लाइब्रेरी में लग सकती है ना, मेरे जैसे पर्सन की अपने बारे में बात करूं मैं, मुझे लगता है मेरी लग सकती है तो आपकी तो जबरदस्त तरीके से लग सकती है। आप तो हमसे भी 2 कदम आगे ही होंगे अच्छे होने में, ठीक है। जी 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 जी। तो कोशिश करें आप अपने घर के पास अगर कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी का सबसे अच्छी बात पता क्या होती है, 50 लोग पढ़ रहे होते हैं, आप अकेले हो, कितनी देर मोबाइल में खेल लोगे, कितनी देर में। हमारे पास तो उस समय मोबाइल भी नहीं होता था, ठीक है, या था भी कभी, स्कूल में तो था ही नहीं, ठीक है, कॉलेज में कभी था भी, तो शर्म भी तो आती है ना, 50 लोग पढ़ रहे हैं और आप अकेले जाने मोबाइल पे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होता। बट रूम के अंदर अकेले बैठे हुए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।